Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO6 जो कि MCOM सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसके यूनिट 7 को। ठीक है, यूनिट 7 जो कि है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। एंड इस वीडियो में ये एग्जाम स्पेशल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस पर्टिकुलर यूनिट के। ठीक है, तो पूरा जितना भी डिस्कशन करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जितना हो सकेगा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और जहां पर आपकी समरीज रिक्वायर्ड है समराइज करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस भी मिलती रहें, और आगे बहुत सारे जो यूनिट्स हैं उनकी मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूं, वो भी आपको काफी हेल्प करेंगी। एंड बहुत सारी जो डिटेल्ड वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, वो भी काफी हेल्प करेंगी आपको एग्जाम में। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्प करे तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एग्जाम्स में हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो डिस्कशन हम करेंगे आज उसमें आपके डिस्कशन में कुछ पॉइंट्स रहेंगे। विल डिस्कस अबाउट दी प्रोडक्ट। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा जानेंगे हम कि प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं प्रोडक्ट बेसिकली कुछ कैटेगरीज में। तो मेजर 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है कंज्यूमर गुड्स, दूसरी इंडस्ट्रियल गुड्स, तीसरी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड चौथे नंबर पे आती है सर्विसेज। तो सर्विसेज एक स्पेशल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको एक सेपरेट कैटेगरी में रखते हैं। तो सर्विसेज के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज, ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है प्रोडक्ट मिक्स का, कि प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है, एंड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहां तक हमारा डिस्कशन रहेगा, इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सर्विसेज क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में, सर्विसेज को किस में क्लासिफाई किया जाता है, ये सब हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव, कि प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, आप सभी जानते हैं बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल है मार्केट में। चाहे आप बात करें अमूल का, आप दूध खरीद लीजिए। ठीक है, अमूल का दूध हो गया, पनीर हो गया, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में 2 चीजें होती हैं, एक नैरो एस्पेक्ट पर और एक ब्रॉड सेंस पर। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। नैरो सेंस की अगर बात करूं तो नैरो सेंस में क्या होता है, प्रोडक्ट अ सेट ऑफ टेंजिबल physical and chemical attributes in an identifiable and readily recognizable form। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि फिजिकली आप क्या कर सकते हो, टेंजिबल यानी टच हो जाएगी, आप देख सकते हो उसको। कुछ केमिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्वालिटीज केमिकल हो सकती हैं, और आइडेंटिफिएबल होते हैं और आप उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पेन खरीदते हैं, एक पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट आप खरीदते हैं। ठीक है जी, तो पार्ले जी बिस्किट आप जब खरीदेंगे तो क्या होगा, पार्ले जी का बिस्किट आप चाहे शॉप ए से खरीदें चाहे शॉप बी से खरीदें, सेम प्रोडक्ट होगा, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद द ब्रांड नेम और विद द प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रॉडर सेंस में बात करें तो प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रॉडर सेंस में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, आइडिया, सर्विस, पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी, गुड्स या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्रोडक्ट हो सकती है, और या फिर इन सबके कॉम्बिनेशन को भी हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, इसको आप सिर्फ समझ लीजिए, बट कुछ डेफिनेशंस हैं, इनमें से आपको जो पसंद हो आप उसको याद कर सकते हैं। तो फिलिप कॉटलर जो है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है प्रोडक्ट की। तो क्या है, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption. It includes physical objects, services, personalities, place, organization and ideas। तो फिलिप कॉटलर के थ्रू जो डेफिनेशन दी गई है प्रोडक्ट की, वो क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो कि मार्केट में ऑफर की जाती है कस्टमर्स या कंज्यूमर्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, मार्केट को एक्वायर करने के लिए, यूज या कंजम्पशन के लिए, तो वो सारी चीजें हमारी प्रोडक्ट कहलाती हैं। और जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, सर्विसेज हो गई, कोई इंसान है, मान लीजिए कोई पब्लिक स्पीकर है, लेट्स से मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, वो क्या है, आप आज वो एक ब्रांड के तौर पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रोडक्ट है हमारे लिए। प्लेस हो गई, ऑर्गेनाइजेशन, आइडिया, ये सारी चीजें फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग क्या कहलाती हैं, प्रोडक्ट कहलाती हैं, जिसकी कोई वैल्यू होती है। राइट, नेक्स्ट बात करें, विलियम स्टैंटन ने डिफाइन किया है प्रोडक्ट को एज अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट इंक्लूडिंग पैकेजिंग, कलरिंग, प्राइस, मैन्युफैक्चर
manufacturers prestige, retailers prestige and manufacturers and retailer services which buyers may accept as offering satisfaction of wants or needs। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये डेफिनेशन, बट इनका कहने का भी पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही है। कोई भी ऐसी आइटम जिसके अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल क्वालिटीज होती हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स को आप कैसे पैकेजिंग के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ को उनके कलर, प्राइस, कुछ में अगर बात करें तो आप जो मैन्युफैक्चरर होता है, ये कंपनी की जो ब्रांड इमेज होती है वो हेल्प करती है आपको प्रोडक्ट परचेज करने में, ठीक है। कहीं पर रिटेलर्स की प्रेस्टीज इंक्लूडेड होती है, ठीक है, और कहीं कहीं सर्विसेज के बेसिस पर आप प्रोडक्ट खरीदते हो। तो कोई भी आइटम जब आप ऐसे परचेज करते हो जो आपकी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम देखेंगे, दैट हैज बीन गिवन बाय डब्ल्यू एल्डरसन। तो इन्होंने बोला है कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है, एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब कोई भी ऐसी चीज जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो कहलाती है यूटिलिटी। ओके, तो जहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग सर्विसेज मिलती हैं, वो आपकी चीजें जो बंडल ऑफ यूटिलिटीज मिलती हैं आपको उन फीचर्स या उन सर्विसेज से जो कि आप ऑब्टेन करते हैं किसी भी आइटम से, वो प्रोडक्ट कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय स्वर्ट्स। तो स्वर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है, एक प्रोडक्ट क्या है, समथिंग अ फर्म मार्केट्स that will satisfy a personal wants or fill a business or commercial need, and it includes all peripheral factors that may contribute to consumer satisfaction। तो कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में आप सेल करते हो जो कि आपके बिजनेस का गोल हेल्प करे अचीव करने में और आपके कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करे, तो वो आपके प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एक बहुत ही वाइडर मीनिंग होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। कोई भी ऐसी ऑफरिंग जो कि मार्केट में पॉसिबली परचेज हो सके, यूज की जा सके, वो आपकी प्रोडक्ट कहलाएगी। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि टीवी हो गई, कोई सर्विस हो सकती है जिससे कि किसी होटल में जाते हैं आप, कोई एयरलाइन की सर्विसेज लेते हैं, कोई प्लेस हो सकती है, कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जैसे कि रेड क्रॉस, कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है जैसे कि आपके स्पोर्ट्समैन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, कोई भी एथलीट हो गया, और कोई आइडिया हो सकता है फ्लड रिलीफ एड। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये भी आपके प्रोडक्ट कहलाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज जो होती हैं, चाहे डिजाइन, ब्रांड, पैकेज, लेबल एक्सेट्रा, तो इन सब को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता है। एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा प्लस सपोर्टिंग सर्विसेज होंगी, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो इन सिंपल टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये प्रोडक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, ठीक है। आई अगेन रिपीट, प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स का। तो अब एसेंशियल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटीज, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि हमारे एक प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि एक प्रोडक्ट टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही हो सकते हैं। देखिए जो सर्विस होती है वो प्रोडक्ट में आती है, ध्यान दीजिए। एक नई तरह की प्रोडक्ट है जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये टच्ड, सीन एंड फेल्ट जो होती हैं वो आपकी मेन प्रोडक्ट है, वो टेंजिबल प्रोडक्ट होंगे। जिनको आप छू नहीं सकते वो आपके इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। तो इंटेंजिबल वो होंगे जिनको आप ना तो छू सकते हो, ना देख सकते हो, बस महसूस कर सकते हो। जैसे कि किसी होटल में आपने खाना खाया, वहां पे जो आपको सर्विस मिली वो कैसी लगी आपको। किसी होटल के अलावा मान लीजिए आप कहीं टीचिंग एक्सपीरियंस लेने जाते हैं किसी टीचर के पास में, आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो ये भी जो आपको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, दिस इज इंटेंजिबल सर्विस, ठीक है। ओके, तो इतना याद रखिएगा। नाउ इसके अलावा सेकंड चीज रहेगी एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। तो जो एक प्रोडक्ट होता है वो कुछ फीचर्स, कुछ बेनिफिट्स अपने साथ लेकर चलता है, ठीक है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होगा। लेट्स से कि आपका मोबाइल फोन की बात कर लें, अगर आप अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसका कुछ पर्पस है, कॉल मिलाने के लिए, किसी से बात करने के लिए यूज किया जाता है, आजकल वीडियोस देखने के लिए यूज किया जाता है, आजकल गाने सुनने के लिए यूज किया जाता है, आपका अलार्म क्लॉक, कैलेंडर, सब कुछ अवेलेबल है आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, आपकी उसकी फीचर्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, चाहे कलर, पैकेज, ब्रांड नेम, ये सारी चीजें एक प्रोडक्ट में अवेलेबल होती हैं। आपकी जितनी भी ये फीचर्स हैं इन सर्विसेज को ऐड किया जाता है, तभी एक प्रोडक्ट कंप्लीट प्रोडक्ट का पार्ट बनता है।
नाउ एक प्रोडक्ट में एक्सचेंज वैल्यू होती है, यानी कि एक कंज्यूमर या एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा और उसके बदले पैसे देगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो एक प्रोडक्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा सेटिस्फैक्शन है, अगेन एक प्रोडक्ट तभी कहलाएगा जब वो कैपेबल होगा प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन टू द बायर। अगर खरीदार को सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता आपका आइटम, तो वो प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो 3 डिस्टिंक्ट लेवल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेवल पर आपका एक प्रोडक्ट जो होता है वो कोर प्रोडक्ट होता है, जो कि एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है। सेकंड लेवल की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट आपका एक्चुअल प्रोडक्ट होता है, जो कि उसके पैकेजिंग, ब्रांड नेम, फीचर्स, डिजाइन, शेप, क्वालिटी से पहचाना जाता है। थर्ड लेवल पर एक होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। 3 अलग अलग लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल पे कोर प्रोडक्ट आता है, दूसरे जो मेन प्रोडक्ट जो खरीदना चाहता है। सेकंड पर एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो कि आपका ब्रांड नेम, पैकेजिंग, इन सब से डिफरेंशिएट किया जाता है। एंड तीसरा होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का मिक्स करके एक्चुअली जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप आफ्टर सेल सर्विस भी ऐड करते हो, वारंटी, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन। आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आप उसके साथ में वारंटी चेक करते हैं, प्लस आफ्टर सेल सर्विस क्या है, कस्टमर सर्विस कैसी होगी। ये नॉर्मली आप अपना फोन, लैपटॉप जब भी खरीदते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कितना अमाउंट पे करते हैं, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, उसमें उतने ही फीचर्स, क्वालिटीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम क्लासिफाई करें प्रोडक्ट्स को, तो हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं प्रोडक्ट को। ऑन द बेसिस ऑफ यूजर स्टेटस, तो यूजर स्टेटस के बेसिस पर 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होती हैं, दूसरी इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि कंज्यूमर द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, एंड इंडस्ट्रियल गुड्स आर बेसिकली दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज, एंड मेजरली दीज गुड्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल और एज अ रीसेल आइटम, ठीक है। अब सेकंड बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो एक आइटम हो सकता है बहुत ड्यूरेबल हो, एक नहीं होगा ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर हमारी सेकंड कैटेगरी आती है प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन की, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। वो गुड्स जो लंबा चले, ड्यूरेबल जो कम लंबा चलती हैं, ज्यादा टाइम नहीं, एक बार यूज करी खत्म हो जाए, वन टाइम यूजेज वाली जो चीजें होती हैं, दीज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नाउ द टेंजिबिलिटी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, टेंजिबल गुड्स एंड नॉन टेंजिबल गुड्स। नॉन टेंजिबल गुड्स हमारी सर्विसेज कहलाती हैं। टेंजिबल आपको पता ही है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लीजिए, एक पेन खरीद लीजिए, एक कार खरीद लीजिए, एक स्कूटर खरीद लीजिए, एक बाइक खरीद लीजिए, एक कॉपी खरीद लीजिए, ये सारी चीजें आपकी क्या है, टेंजिबल है। बाकी आपकी टीचिंग सर्विस, लॉयर सर्विस, डॉक्टर सर्विस, ये सारी की सारी सर्विसेज में आती हैं, ठीक है। एक डायग्राम आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन यूजर स्टेटस कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स हमारी 3 तरह की होती हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी। इंडस्ट्रियल गुड्स हमारी कितने होती हैं, 5 तरह की। तो ऑपरेटिंग सप्लाईज, रॉ मटेरियल्स, एक्सेसरीज, इक्विपमेंट, फैब्रिकेटिंग मटेरियल एंड पार्ट्स, इंस्टॉलेशन। एंड ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल goods, tangible and non-tangible goods on the basis of tangibility। तो जैसे मैंने आपको बोला कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो 4 तरह की हमने देख ली, हमारी जो कंज्यूमर गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इन सब के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सर्विसेज पर ऑलरेडी वीडियो सेपरेट है, आप उसको देख लीजिएगा, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। कंज्यूमर गुड्स जान लेते हैं क्या होती हैं। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि हाउस होल्ड यानी कि परिवारों द्वारा परचेज की जाती हैं, या फिर वो लोग जो उसको कंज्यूम करते हैं अपने पर्सनल नॉन बिजनेस यूज के लिए, वो उसको परचेज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज हमें सबसे ज्यादा याद रखनी है कि ये जो गुड्स होती हैं कंज्यूमर गुड्स, ये सिर्फ कंज्यूमर या हाउस होल्ड यूज करते हैं, और ये नॉन बिजनेस यूजेज के लिए परचेज की जाती हैं। कोई टूथब्रश हो गया, कॉम्ब हो गया, रिस्ट वॉच हो गई, कोई भी ऐसी चीज, दूध हो गया, टी हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। और कंज्यूमर गुड्स 3 तरह की होती हैं, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स एंड स्पेशलिटी गुड्स, ठीक है। अब कन्वीनियंस गुड्स क्या होती हैं, वो गुड्स जो कि लोग फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं विद लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड एफर्ट, वो कन्वीनियंस गुड्स कहलाती हैं। अपने कन्वीनियंस के लिए जो भी चीजें खरीदी जाती हैं, जिसको आप डेली बेसिस पर खरीदते हो, कम एफर्ट, कम टाइम लगाकर, वो कन्वीनियंस गुड्स कहलाएंगी, ठीक है।
ओके तो ये सबसे बड़ी चीज है, आपको वो गुड्स परचेज करनी है फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विद मिनिमम एफर्ट। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप डेली बेसिस पर यूज करते हैं, बिना सोचे समझे परचेज करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते? तो उनके एग्जांपल्स हैं मिल्क, दूध खरीदते हैं तो आप सोचते हैं रोजाना ही है आपका, ब्रेड, बटर, एग्स, सोप, न्यूज़पेपर, बिस्किट्स, टूथपेस्ट। तो ये सारे कम वैल्यू के प्रोडक्ट्स होते हैं और आप इनको ज्यादा दिमाग लगाकर परचेज नहीं करते, ये आपके डेली नीड्स का पार्ट होते हैं इसलिए आप उनको खरीदते हैं। और ये जो गुड्स होती हैं इनकी लो यूनिट प्राइस होती हैं और इनके फैशन और टेस्ट के अकॉर्डिंग ये इनमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता गुड्स में, ठीक है। और कंज्यूमर्स को इनकी कंप्लीट नॉलेज होती है प्रोडक्ट्स की जो कि ये खरीदना चाहते हैं, मतलब उनको क्या खरीदना है इन कन्वीनियंस गुड्स के केसेस में उनको पता होता है। अगर मान लीजिए किसी को अमूल का दूध अच्छा लगता है वो अमूल का दूध परचेज करेगा, किसी को मदर डेयरी का अच्छा लगता है वो मदर डेयरी का करेगा। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और इन प्रोडक्ट्स को परचेज किया जाता है मिनिमम एफर्ट्स में, और ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये स्टोर्स में मिलते हैं और ज्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं, इनमें ज्यादा आपका सोचता नहीं है एक भी कंज्यूमर। शॉपिंग गुड्स क्या हैं? अब ये वो क्लास ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि परचेज की जाती हैं आफ्टर थिंकिंग एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक कंज्यूमर जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, मान लीजिए आपको एक फोन खरीदना है, एक फ्रिज खरीदना है, तो आप बहुत सोच समझ के खरीदते हैं, आप ऐसे ही नहीं खरीदते। आप उसके प्राइस कंपेयर करेंगे, क्वालिटी, स्टाइल, कलर सब कुछ कंपेयर करेंगे, टाइम देंगे, एफर्ट डालेंगे और उसके बाद परचेज करेंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बायर होता है शॉपिंग गुड्स का, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती अपने प्रोडक्ट के बारे में जो वो परचेज करना चाहता है, इसीलिए वो 4 दुकानों पे जाएगा, you know, he or she will go to multiple shops, will see different products of different companies and after that finally a purchase decision is made, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, कोई भी एक मान लीजिए एक विमेन है और वो क्या करना चाहती है, एक वुमेन परचेज करना चाहती है न्यू ड्रेस, तो क्या करेगी? वो 4 दुकानों पे जाएंगी, देखेंगी और फिर पता करेंगी कि कहाँ पर अच्छा प्राइस मिल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये सेम केस होता है आपका ज्वेलरी में, फर्नीचर में, अप्लायंसेस में। एक जूते खरीदते हुए भी हम देखते हैं 8-10 तरह के शूज देखेंगे, कौन सा कन्वीनियंस देगा हमें, कौन सा अच्छा लगेगा पार्टी वगैरह के हिसाब से। तो ये चीजें हम डिसाइड करते हैं आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो शॉपिंग गुड्स जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं कन्वीनियंस गुड्स से, इसीलिए उन पर ज्यादा टाइम और एफर्ट हमें लगाना पड़ता है। अब स्पेशलिटी गुड्स और भी एक्सपेंसिव होती हैं एज कंपेयर टू शॉपिंग गुड्स, इनमें और ज्यादा पैसा होता है। ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ठीक है, और इनमें कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि कंज्यूमर को मोटिवेट करती हैं अपना पैसा खर्च करने, टाइम खर्च करने में, ठीक है। कुछ स्पेशलिटी होती है इन गुड्स में, इसीलिए क्या करता है बायर, इसमें एफर्ट डालता है, इसमें स्पेशल एफर्ट डालता है ऑप्टेन करने के लिए। मान लीजिए किसी को कैमरा खरीदना अच्छा लगता है तो वो 10 दुकानें, 20 दुकानें, इवन अगर 50 किलोमीटर दूर भी कोई शॉप होगी तो वहां से लेने जाएगा। किसी को टीवी खरीदना है नया तो वो 10 दुकानों पे जाके देखेगा कौन सा अच्छा है, कौन सा नया है। एक एक बार डिसीजन लोगे, एक बार चीज खरीदोगे, लेकिन आप अच्छा लेने की कोशिश करोगे। एग्जाम्पल्स स्पेशलिटी गुड्स का, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट जितने भी हो गए, टीवी हो गया, वीडियो प्लेयर जो कि आजकल चलते नहीं है, मोबाइल फोन्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो ये सारे स्पेशलिटी गुड्स में आते हैं। स्पेशलिटी गुड्स जो होती हैं वो हाई प्राइस्ड होती हैं और ब्रांडेड होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्रांड जो होता है एडवर्टीजमेंट में एक्सटेंसिवली खर्चा करता है। इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करूं तो वो गुड्स जो कि आपके परचेज की जाती हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नॉन पर्सनल एंड कमर्शियल यूज के लिए जितनी भी गुड्स आपकी परचेज की जाती हैं वो आपकी इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाती हैं, ठीक है। और इसमें आपके जितने भी मशीनरी, रॉ मटेरियल से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक बिजनेस परचेज करता है दूसरे बिजनेस से, तो वो आती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स जो इंडस्ट्रीज द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। अब इंडस्ट्रीज गुड में आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स और पार्ट होते हैं, जो मशीन के पार्ट्स हो गए, इंस्टॉलेशन के एक्सेसरीज हो गई या ऑपरेटिंग के सप्लाईज हो गए, तो ये आती हैं। इनको बस थोड़ा सा पॉइंटर्स याद कर लीजिएगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। अब ये सबसे जरूरी टॉपिक है, ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल क्या होती है, आपने पढ़ रखा होगा। तो ये वो टेंजिबल प्रोडक्ट जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है और जो काफी सालों तक चलते हैं और अपनी सर्विस देते हैं ओनर को, तो वो ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं, जैसे कि टीवी, फैन, रेफ्रिजरेटर, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा। तो आप इनको एक बार परचेज करते हो और ये लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। तो इसमें पर्सनल सेलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है
और प्री सेल और पोस्ट सेल सर्विस भी आपको देनी पड़ती है। आप देखते होंगे टीवी पे कितने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं प्रोडक्ट्स के, आपके रेफ्रिजरेटर के, बहुत सारी इवन कंपनीज अवेलेबल है। फ्रिज खरीदना है तो आपके पास एलजी है, सैमसंग है, अलग अलग तरह की कंपनीज है, आपको सब में ढूंढना पड़ेगा कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें हायर मार्जिन मिलता है सेलर को, और बट यहाँ पर आपको कई सारी गारंटीज वारंटीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, कई आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती हैं कंज्यूमर को कन्विंस करने के लिए ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा रहेगा। नाउ बात करेंगे वो प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूम किए जाते हैं एक ही बार में और एक दो यूजेज या कुछ यूजेज के बाद में जो खत्म हो जाते हैं, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके कौन से प्रोडक्ट्स के, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के। इसके अलावा आप सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लीजिए, मान लीजिए एक सॉफ्ट ड्रिंक है, आप परचेज करते हैं, पी लेते हैं, खत्म हो गई तो बॉटल बची, कुछ नहीं है, जो प्रोडक्ट था वो आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके। तो एक बार में या कुछ यूजेज के इस्तेमाल में अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो वो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट जो कि काफी लंबे टाइम तक चलेगा दैट वुड बी नोन एज द ड्यूरेबल प्रोडक्ट। नाउ सर्विसेज की बात करेंगे तो सर्विसेज क्या है, नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, और ये बिल्कुल सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, ठीक है, बट ये भी हेल्प करती हैं एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन करने में। जैसे कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में बीमार हुए, आप हॉस्पिटल गए तो आपको डॉक्टर ने अपना सर्विस प्रोवाइड किया, तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये हेल्प करती हैं अगेन सेटिस्फैक्शन में और आपको आपके काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, आपके जितने भी काम है उनको कंप्लीट करने के लिए हेल्प करती हैं। डिटेल के लिए आप सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा। अभी आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। तो प्रोडक्ट मिक्स का टॉपिक ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या है, जो बताएगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स के या आइटम्स के ग्रुप को, या आइटम्स जब बहुत सारे मिला दिए जाते हैं तो ऐसा जो मिक्स होता है वो प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स फॉर सेल, दैट पर्टिकुलर मिक्सचर और मिक्स इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या है, एक सेलर जितने भी प्रोडक्ट्स या आइटम्स सेल करता है अपने कंपनी या ब्रांड नेम के अंडर, वो कहलाता है उसका प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। इसको प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आती हैं आपकी प्रोडक्ट लाइंस। अब बात करेंगे आईटीसी का एग्जांपल ले लीजिए, आईटीसी जो कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि होटल्स हो गए, सिगरेट्स हो गए, और अगर मैं बात करूं तो आईटीसी आपका ग्रोसरीज में भी है, ठीक है। अगर आप अदानी की बात करेंगे तो अदानी के देख लीजिए, अदानी आपका क्या है, अदानी के पोर्ट्स हैं, अदानी पावर है। अदानी की अगर मैं बात करूं तो अदानी का अभी जो आप देखेंगे फॉर्च्यून का जो तेल है वो भी बेसिकली अदानी के ही कंपनीज के अंडर में आता है। तो रिलायंस का देख लीजिए, रिलायंस जो है उनके अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट मिक्स हैं एक्चुअली। रिलायंस आपका पावर में भी डील करता है, इंफ्रा में भी डील करता है। तो ऐसी ही चीजें होती हैं जो सभी प्रोडक्ट्स या आइटम्स जो कि एक सेलर या कंपनी ऑफर करती है अपने कंज्यूमर्स को, वो आपका उसका प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें कई सारे प्रोडक्ट लाइंस होते हैं जिनकी खुद अलग अलग विड्थ होती है, लेंथ होती है, डेप्थ या कंसिस्टेंसी होती है। तो यहाँ पर एक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का जो एग्जांपल दे रखा है उसकी बात करेंगे। तो प्रोडक्ट लाइन होती क्या है, इसको समझ लीजिए। प्रोडक्ट लाइन क्या है, इज एन एक्सप्रेशन जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट। तो वो सभी प्रोडक्ट जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो प्रोडक्ट लाइन होगा। अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट मे बी रेफर्ड टू एज अ प्रोडक्ट लाइन ईदर बिकॉज दे cater to the needs of a particular group of buyers, or they function in similar manner, or they are sold through identical marketing facilities or fall within the same price range। तो प्रोडक्ट लाइन को अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हैं, तो प्रोडक्ट लाइन है, ओके। तो ये हमारी एक कंपनी है HLL प्रोडक्ट्स की, ठीक है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो यहाँ पर ये कितने सारे प्रोडक्ट दे रही है, पर्सनल वॉश, ओरल केयर, लॉन्ड्री, डिओड्रेंट, स्किन केयर, हेयर केयर। तो ये सारे इनके क्या है, प्रोडक्ट लाइंस हैं, देख लीजिए। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफर करती है ताकि वो ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सके। अब पैसा है कंपनियों के पास में और अलग अलग कंज्यूमर्स की डिमांड भी होती है, तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऑफर करने में।
ठीक है, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। इवन अगर मैं बात करूं तो मोबाइल फोन्स में ही देख लीजिए, अगर मैं मोबाइल्स की बात करूं तो आपका रियलमी की जो कंपनी है, वन प्लस है, आपका वीवो है, तो ये सब एक ही कंपनी के अंडर आते हैं बट अलग अलग नाम से प्रोडक्ट बेचते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स की विथ होती है, विथ मीन्स चौड़ाई कितनी है, तो ये बताइए आपको कितने अलग अलग आइटम्स बेचे जा रहे हैं और उन पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर कितनी लाइन बन रही है, कितने और आइटम्स हैं हमारे। डेप्थ पता चलती है उससे और कंसिस्टेंसी पता चलती है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक रहता है और जो कि है प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। ओके, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स जो होता है किसी भी सेलर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है उसके फ्यूचर के बारे में। प्रोडक्ट मिक्स जो है स्टैटिक नहीं होता, बहुत सारी कंपनी का ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आपके रिमूव होते हैं लिस्ट में से। जो प्रोडक्ट चलते हैं उनको ऐड किया जाता है, जो नहीं चलते उनको रिमूव किया जाता है, और हर एक कंपनी ये कोशिश करती है। अ कंपनी में विड्रॉ अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग मिक्स इफ द प्रोडक्ट इज नॉट contributing to the profitability and growth of the company. Similarly, a new product may also be added to cash on some attractive opportunity that comes its way. तो आपको भी पता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स आपके नए ऐड किए जाते हैं कंपनीज के थ्रू, अगर वो प्रॉफिट देते हैं, और वो प्रोडक्ट जो प्रॉफिट नहीं देते हैं कंपनी को, उनको रिमूव कर दिया जाता है। और ऐसा कंपनी हमेशा करती है, वो कोशिश करती है एक ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स को मेंटेन करे, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबिलिटी इंश्योर हो पाए। ठीक है, एक फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रोडक्ट मिक्स को मॉडिफाई किया जाता है कंपनी के अकॉर्डिंग, और प्रोडक्ट मिक्स को ऑप्टिमल लेवल तक रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिक्स अगर ऑप्टिमल नहीं होगा तो आपकी उससे प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी, अगर प्रॉफिट इंपैक्ट होगा तो आपकी जो कंपनी है फ्यूचर में ना तो ग्रो करेगी और हो सकता है उसकी स्टेबिलिटी पर भी क्वेश्चन मार्क उठ जाए। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट लाइन है या प्रोडक्ट मिक्स है, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है, अब मान लीजिए कोई बलून है, बलून अगर आप हवा भरेंगे तो फूल जाएगा, और जैसे ही उसको छोड़ देंगे तो हवा निकल जाएगी उसकी, राइट। तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर क्या कर रहे हो आप, अपने प्रोडक्ट की जो लाइन है उसको और छोटा कर रहे हो, उन प्रोडक्ट्स को हटा रहे हो जो कि प्रोडक्ट आपके लिए काम नहीं कर रहे। और एक्सपेंशन इज द अपोजिट ऑफ दी कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो, तो ये है रिमूव करना कॉन्ट्रैक्शन, और ये है ऐड करना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। जब कंपनी क्या करती है, उसको लगता है कि कोई प्रोडक्ट उसको प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो वो उस प्रोडक्ट को सस्पेंड कर देती है, उसका प्रोडक्शन बंद कर देती है। ओके, और ऐसा जरूरी है, उन प्रोडक्ट्स को विड्रॉ कर लिया जाता है, वो प्रोडक्ट्स जो कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं देते। A product may also be dropped from the market line if it is found that the same resources used for the production of the product can be put to more profitable use by producing another product. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्ट आपने उसका जिसका प्रोडक्शन स्टॉप किया है, वो आपको फायदा तो देता है, लेकिन इसके अलावा जो रिसोर्सेज यूज होती हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो रिसोर्सेज अगर किसी और प्रोडक्ट में की जाए, मान लीजिए एक ए प्रोडक्ट है और एक बी है, दोनों में ही रिसोर्सेज सेम यूज होती है, बट बी का प्रॉफिट ज्यादा है, तो ए की जो रिसोर्सेज है वो बी को शिफ्ट दे दी जाएंगी और ए के प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसा भी करती है कंपनी, और ये प्रोसेस आपकी कहलाती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। तो डिसीजंस रिलेटिंग टू दीज एस्पेक्ट्स आर टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। इसको बोलेंगे थिनिंग आर प्रोडक्ट मिक्स by eliminating an entire line or simplifying the product items within the line is called contraction of product line। ठीक है, इसको contraction of product mix भी बोल सकते हो, product line simplification भी बोल सकते हो, अलग अलग नेम से दिया जाता है। और ऐसा करने के पीछे एक मेन एम होता है लो प्रॉफिट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना, और जो ज्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं उन प्रोडक्ट्स को ऐड करना। सेम अगर मैं बात करूं तो ऐड इसलिए किए जाते हैं प्रोडक्ट क्योंकि वो ज्यादा फायदा देते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज की जाती है, डेप्थ इंक्रीज की जाती है, ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ओके, नाउ सेकंड हमारा स्ट्रेटजी हो गया एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करेंगे क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स में चेंजेस करके भी क्या किया जाता है, प्रोडक्ट लाइन को आगे पीछे कर दिया जाता है। ठीक है, तो when the market expectation undergo a change, a firm may have to react by altering quality standards of the existing product. Such changes can be brought about
थ्रू ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन। तो जो प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं मार्केट में दो तरह के हो सकते हैं, या तो हाई क्वालिटी के या लो क्वालिटी के, ठीक है। कभी कभी क्या करती है जो कंपनीज होती हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी ऐड कर देती हैं, ठीक है। तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में लो क्वालिटी प्रोडक्ट ऐड करना, या फिर लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे थे उसमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऐड करना। इससे एक एक क्या होता है, एक इमेज क्रिएट होती है कंपनी की कि यार ये तो पहले बहुत महंगे बेचते थे, अब सस्ते भी बेच रहे हैं। तो इमेज क्रिएट हुई कि ये सब तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। वैसे एक लो कैटेगरी के प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी अगर हाई कैटेगरी का प्रोडक्ट लेके आ जाए तो अगेन ये एक इमेज क्रिएट होगी कंज्यूमर्स में कि यार ये कंपनी भी सारे तरह के प्रोडक्ट्स बेच रही है। तो ये ऐसी इमेज क्रिएट की जाती है, प्रोडक्ट लाइन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। दिस स्ट्रेटजी, अगर ट्रेडिंग आपकी बात करेंगे और ट्रेडिंग डाउन, इसमें दो चीजें आती हैं। तो जब भी ऐड किया जाता है हायर प्राइस प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग लो प्राइस प्रोडक्ट के साथ में, तो इसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग अप, ठीक है। ट्रेडिंग अप प्रोसेस क्या है? व्हेन दी higher price product is added to the existing low price product। तो लो प्राइस प्रोडक्ट को उठाने के लिए, उनकी सेल को बढ़ाने के लिए हाई प्राइस प्रोडक्ट को ऐड कर दिया जाता है आपके प्रोडक्ट लाइन में, और इनका पर्पस यही है सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना आपके एग्जिस्टिंग लो प्राइस प्रोडक्ट के। अब आप खुद सोच लीजिए, लो प्राइस प्रोडक्ट अगर आपका ज्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका ज्यादा हो जाएगा। नाउ ट्रेडिंग डाउन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रेडिंग अप। इसमें क्या होता है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो होता है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में ऐड किया जाता है, और ये स्ट्रेटजी आपकी ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटजी कहलाती है। इसका पर्पस होता है अपने मार्केट बेस को बढ़ाना और अपनी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना, ठीक है। दोनों ही स्ट्रेटजीज का मेन पर्पस है सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना। ट्रेडिंग डाउन में क्या होता है, जब हायर प्राइस प्रोडक्ट के साथ, देखिए हायर, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा बिकता है आपका, उसकी क्वालिटी अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे इसको। लेकिन आप एक लो कैटेगरी का प्रोडक्ट ऐड कर देंगे अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में, तो इससे क्या होगा, आपका मार्केट बेस बढ़ जाएगा दोनों ही प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जो आपका मॉडल या स्टाइल है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर्स को अलग अलग चीज, अब फोन का ही केस देख लीजिए। फोन के केस में आपका क्या है, कंपटीशन ऐसे चलता है, हर एक महीने में, हर एक हफ्ते में नए फीचर के साथ कोई नया फोन आ जाता है। तो आप एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट होता है उसके मॉडल या डिजाइन में चेंज लाते हैं और उस प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। नाउ प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन भी क्रिएट किया जा सकता है, अलग कुछ उसमें फीचर या आपकी कोई आइटम ऐड करके उस प्रोडक्ट को आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर से अलग कर सकते हैं और एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट को ठीक तरीके से मार्केट में एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। हर एक प्रोडक्ट हर एक अलग कैटेगरी के लिए बना होता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जो कि विमेंस के लिए है, कोई प्रोडक्ट जो कि मेंस के लिए है, तो इन सबको सही तरीके से मार्केट में एस्टेब्लिश करना जरूरी है। तो प्रोडक्ट को कभी कभी ठीक तरीके से पोजीशन भी किया जाता है और उसके लिए अलग अलग आपकी प्रोडक्ट लाइन बनाई जाती है। तो प्रोडक्ट लाइन की स्ट्रेटजी में अगर बात करूं तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट को सेगमेंटेड, मार्केट को सेगमेंट करने के बाद में प्रोडक्ट को जो उसके कंसर्न्ड यूजर हैं, जो उसके रेलेवेंट यूजर्स हैं, उन तक पहुंचाना मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू बहुत जरूरी है। और जो आज की डेट में आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और एक होता है नया प्रोडक्ट ऐड करना। तो जैसे जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है तो नए प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं। किसी भी कंपनी को सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए जरूरी है कि वो नए प्रोडक्ट्स लाती रहे टाइम टू टाइम, जो कि हेल्प करें, नए नए फीचर्स प्रोवाइड करें कंज्यूमर्स को। और इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफी जरूरत होती है किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी, इतना ही हमारे डिस्कशन का पार्ट था। और बाकी अभी जो एक्स्ट्रा और टॉपिक्स हैं मैं लेकर आऊंगा अलग अलग यूनिट्स के। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। हेल्प करे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।